सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी, क्लास थर्ड फिफ्थ। हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के बारे में इसमें बताया गया है। हमारी बगिया में 5 गुलाब के पौधे लगे हैं। इन पौधों पर रंग बिरंगे गुलाब लगे हैं। इन गुलाबों की खुशबू पूरी बगिया महका रही है। तो हम देखते हैं कि इन वाक्यों में 5 रंग बिरंगे और खुशबू जैसे शब्द दिए हुए हैं जो कि विशेषता बता रहे हैं। ये सब शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष ही कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5 रंग बिरंगे, खुशबू, ये किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि 5 गुलाब की विशेषता बता रहे हैं, रंग बिरंगे भी गुलाब की विशेषता बता रहे हैं और खुशबू बगिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, पीला, अच्छा, बुरा आदि। तो जो भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो इन चारों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण के बारे में बताया जाता है। गुण हो, दोष हो, अवस्था हो, इनके बारे में इसमें बताया जाता है। जैसे कि महेश बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो महेश कैसा व्यक्ति है, ईमानदार। तो ईमानदार क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। राम महेश का सच्चा दोस्त है। तो राम कैसा दोस्त है, सच्चा। तो सच्चा क्या हो गया, इसमें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इस प्रकार होगी। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष प्रकट होते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और दोष के बारे में बताया जाता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी अवस्थाएं आती है। जैसे कि अवस्था के अंदर क्या क्या आएगा, बचपन आएगा, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि। ये सब विशेष अवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो सब है बचपन, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ये किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला है गुण। अब गुण कौन कौन से होते हैं, ईमानदार, उदार, झूठा, कृपाल, दानी, वीर, सत्यवादी, दयावान, शिष्ट आदि। ये सब गुण होते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला है जैसे गंधा। गंधा के अंतर्गत क्या आएगा, सुगंध और दुर्गंध। आकार के अंतर्गत गोल, चौक आकार होते हैं ना, जैसे गोल होते हैं, चौकोर होते हैं, नुकीला होता है, तिकोना होता है, ये सब आकार के अंतर्गत आएंगे। अब दशा के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, नया, पुराना, स्वस्थ, हल्का, भारी, पालतू, मोटा, पतला, रोगी, सूखा, गीला आदि। रंग कौन कौन से होते हैं, जैसे काला, लाल, सफेद, चमकीला, भूरा आदि। भाव के अंतर्गत आएंगे कायर, बेईमान, अशिष्ट, भीरू, कुरूप आदि। दिशा आपको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी आदि दिशा के अंतर्गत आएंगे। समय दोपहर, सवेरा, संध्या, रात्रि, प्रातः आदि। स्थान के अंतर्गत आएंगे बाहरी, भीतरी, सीधा, तिरछा, लंबा, चौड़ा आदि। स्पर्श हम करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, जैसे कभी कोमल महसूस होता है, कभी खुरदरा महसूस होता है, कठोर, नरम आदि। ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो गुणवाचक विशेषण में ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे गुण इसमें आएंगे। गुण हो, दोष हो, आकार हो, दशा हो, रंग हो, भाव हो,
समय हो, स्थान हो, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा दूसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत परिमाण आता है, जिसको हम इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं, मात्रा जिसको बोलते हैं। तो इसका जैसे पहला है 500 ग्राम पकोड़े दीजिए। तो ये मात्रा दी हुई है, इसमें 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या है? एक मात्रा है, एक परिमाण है। तो ये 500 ग्राम जो है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। साथ में थोड़ी सी चटनी भी दीजिए। थोड़ी सी, हमें पता नहीं है कितनी, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार होगी, जिससे किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा, ज़्यादा, कम, 5 किलो, 2 मीटर, ये जितने भी शब्द इसमें आए हैं ये सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिसमें कि संख्या आती है। संख्या हमको पता है 1 से लेके 100 तक, और आगे भी हो सकती है 1000, है ना। तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि 4 खरगोश दौड़ रहे हैं, 2 खरगोश काफी आगे निकल गए। तो अब इसमें जो संख्या आई है 4, 2, ये सब क्या आएंगे? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसमें ये संख्या का बोध करा रहे हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा किस प्रकार होगी? जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 7, 4, 7वां, जो संख्या आएगी तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जो अगला हमारा विशेषण है वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेत करना, जैसे कि यह पंजाब नेशनल बैंक है, तो हम संकेत कर रहे हैं कि यह, उसको हम दिखा के बोल रहे हैं कि यह पंजाब नेशनल बैंक है। तो यह जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा? संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम संकेत करके ये बता रहे हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो इसकी परिभाषा कैसी होगी? इस प्रकार होगी, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे आदि। तो ये सब जो शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हम इसके द्वारा संकेत करते हैं। यह पुस्तक है, वह मेरा भाई है, ये पुस्तकें हैं, वे जा रहे हैं। इस प्रकार हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब हम विशेषणों की तुलना भी करते हैं। कभी कभी हम करते हैं ना, तो इसकी भी अवस्थाएं बताई गई है। जैसे कभी कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसके लिए विशेषण से पहले प्राय, से, कम, अधिक जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से या 3 अवस्थाओं में किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं बताई गई है। कौन कौन सी अवस्थाएं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था जो होती है वो, इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती है, केवल विशेषता का सामान्य कथन होता है। जैसे कि रमा चतुर है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं हो रही है। एक साधारण सा वाक्य है कि रमा चतुर है। रमा कैसी है? चतुर है। अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हमारी दूसरी अवस्था कहलाएगी, उत्तमावस्था। इसमें 2 वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे कि कविता रमा से अधिक चतुर है। अब हम इसमें क्या बता रहे हैं कि कविता रमा से अधिक चतुर है। रमा तो चतुर है ही सही, लेकिन कविता उससे भी अधिक चतुर है। तो हम इसमें इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, इसलिए इसे उत्तमावस्था कहा जाता है। अगला है हमारा उत्तमा अवस्था। इसमें 2 से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाता है। इसमें तीनों की तुलना की जाती है, जिसमें एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे कि नेहा सबसे अधिक चतुर है। अभी हमने पहले वाक्य में पढ़ा था कि रमा चतुर है, तो ये साधारण वाक्य हो गया। दूसरे में हमने पढ़ा है कि कविता रमा से अधिक चतुर है, तो कविता को रमा से चतुर बताया गया है। लेकिन तीसरी अवस्था में नेहा सबसे अधिक
चतुर है, मतलब सबसे अधिक चतुर किसको बताया गया है? नेहा को। तो बच्चों आपको ये तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई होगी और विशेषण भी विशेषण के चारों भेद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब विशेषण से संबंधित कुछ प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, विशेषण किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष्य किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दो। इसका उत्तर है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि इसमें संज्ञा सर्वनाम शब्द आ जाएंगे, राम, फूल आदि। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न हमारा, नीचे लिखे शब्दों से विशेषण बनाओ। ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमको विशेषण शब्द बनाना है। विष का विशेषण होगा विशेला, अंत अंतिम, रंग रंगीन, इतिहास इसका विशेषण होगा ऐतिहासिक, जीव का विशेषण होगा जीवित, मूल का विशेषण होगा मौलिक, कुल का विशेषण होगा कुलीन, आगे का विशेषण होगा अगला, द्रव का विशेषण द्रवित, वह का विशेषण होगा वैसा। अगला है, निम्नलिखित विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ विशेषण शब्द इसमें दिए हुए हैं जिससे हमें वाक्य बनाना है। जैसे मधुर से हमारा वाक्य बनेगा संगीत मधुर है। अगला शब्द है हमारा संयमी से हमको वाक्य बनाना है, तो गीता को संयमी होना चाहिए। अगला है रोगी का वाक्य है, वह कैंसर का रोगी है। चमकीला से वाक्य बनेगा, हीरा चमकीला होता है। 10 किलो से हमें वाक्य बनाना है, तो राम 10 किलो शक्कर लाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटो और उनके भेद लिखो। इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें से हमको विशेषण छांटना है और ये विशेषण का कौन सा भेद है वो हमें लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है, मेरी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। तो इसमें विशेषण क्या होगा? कुछ कौन से विशेषण के अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला वाक्य हमारा, 4 कछुए खेल रहे हैं। तो इसमें विशेषण क्या है? 4, और 4 कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। अगला है, रमा नीला स्वेटर बुन रही है। तो इसमें विशेषण क्या है? नीला, और ये नीला जो है वो कौन से विशेषण के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला है, बाजार जाकर 2 किलो चीनी ले आओ। तो ये कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण क्या है? 2 किलो, और कौन सा विशेषण है ये? परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों आपको विशेषण के बारे में समझाया गया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।